नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा पढ़ाई में कमज़ोर हो। उसका हर कोई माँ-बाप चाहता है कि हमारा बेटा क्लास में परफ़ॉर्म करे और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। लेकिन दर-बदर हम क्या देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई के अंदर धीरे-धीरे और कमज़ोर होता जाता है। हम सोचते हैं कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी भेज रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर पाता? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारा बच्चा जब ट्यूशन जाता है, उस ट्यूशन के अंदर 15 से 20 बच्चे पढ़ते हैं। और जब 15 से 20 बच्चे पढ़ते हैं और 1 घंटे के अंदर आप मान लीजिए उस बच्चे को कितना टाइम मिलेगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट का। और ट्यूशन के अंदर सिर्फ ट्यूशन वाले टीचर्स बच्चों के होमवर्क को पूरा करवाते हैं, ना कि उनके बेसिक्स को कवर करवाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि बच्चों के बेसिक्स मजबूत नहीं होते हैं। आपको मालूम है बच्चों की 1 2 3 काउंटिंग इतनी मजबूत क्यों होती है? क्योंकि हमने बचपन से उस पे काम किया है। बचपन से हमने उसके एबीसीडी पे काम किया। बच्चा ज़िंदगी भर 1 2 3 और एबीसीडी कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने उसके बेसिक्स पे काम किया हुआ है। आज आप अपने बच्चे से पूछना कि बेटा 17 का टेबल सुना, वो नहीं सुना पाएगा। हमने कोशिश करी 10 तक के टेबल की। 10 तक का टेबल वो आराम में सुनाएगा, क्योंकि हमने खुद अपने बच्चों को 10 तक का टेबल पढ़ाया है। मानो या मत मानो 17 का 18 का टेबल आपको भी नहीं आता, इसलिए आपने कोशिश नहीं करी है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चों के बेसिक्स बहुत कमज़ोर होते हैं। 10 तक के प्लस माइनस में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती। 10 तक का मल्टीप्लिकेशन के सुनो बच्चा कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद बच्चा टाइम खर्च करेगा, और जब बच्चा टाइम खर्च करेगा तो समझ जाओ कि वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो अपने बच्चों को ट्यूशन भेजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूशन पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्यूशन ऐसा देखिए कि जहाँ आपके बच्चों के बेसिक्स मजबूत हों। जिस दिन आपने अपने बच्चों के बेसिक्स पे काम करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपका बच्चा क्लास में और हर जगह परफॉर्मेंस करेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही बच्चा बड़ी क्लास में जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, बुक्स बढ़ जाती हैं, बच्चा समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ, और वो डरने लगता है। और वो आपको बता भी नहीं पाता, और आप पूछते भी नहीं है। फिर आप डाँटते हो कि तूने पढ़ाई अच्छी नहीं करी, तू सारा दिन टीवी देखता है, तू खेलता है। तो खेलना बच्चों का बहुत ज़रूरी है, टीवी देखना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं देखेगा बच्चा, मेंटल प्रेशर में आ जाएगा, तो जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। सिंपल सा बच्चे को प्यार से बात कीजिए, उससे पूछिए कि तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है। बच्चा बोलेगा कि मेरे को मैथ्स में दिक्कत आ रही है, मेरे को मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है। सबसे पहले बच्चों के बेसिक्स पे काम किए। जिस दिन आपने अपने बच्चों के बेसिक्स पे काम करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए दोस्तों, आपका बच्चा क्लास में और भी जगह, हर जगह टॉप करेगा। बच्चों को मत चिल्लाइए, बच्चों से प्यार से बात कीजिए, बच्चा तुम्हें सारी बातें बता देगा। इसलिए आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चों के बेसिक्स पे आज से ही ध्यान देंगे, और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं धीरे धीरे और वीडियोस बनाऊंगा आपके बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए, और यकीन मानिए साल से 2 साल के अंदर आपका बच्चा जो 40-50 नंबर लेके आ रहा था, वो 97-98 तक पहुँच जाएगा। बस आप मेरी बातों को ध्यान रखिए और अपने बच्चों के बेसिक्स पर काम कीजिए। सिर्फ बेसिक्स पे काम करना आपको। अगर आपने अपने बच्चों के बेसिक्स पे काम कर लिया, तो वो आगे वो पढ़ाई खुद कर लेगा, सब कुछ खुद कर लेगा, वो आपको पूछेगा भी नहीं। उसके बेसिक मजबूत करने हैं बस। उसके हर सब्जेक्ट में बेसिक्स को मजबूत कर दीजिए, वो कर लेगा। इंग्लिश क्या है, मैथ्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं जो आपको आते हैं। नहीं आता तो आप गूगल से खुद सर्च कर लीजिए। शाम को जाके उस बच्चे से पूछिए, वो बच्चा नहीं बता पाएगा। जब आप उससे पूछना शुरू करेंगे, उसे मालूम चल जाएगा। आजकल बच्चे चाँद की पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। माँ-बाप अपने बच्चों के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको मालूम है कि 10th के पास बाद रेस नहीं है, बुलेट ट्रेन चलनी है, और बुलेट ट्रेन इतनी तेज़ चलनी है कि स्टेशन पे रुकेगी भी नहीं वो। आपको कूद के उस ट्रेन में घुसना है। इतना कॉम्पिटिशन आ गया है, हर बच्चा दिन-रात लगा हुआ है। 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है। अब लगा लो जो बच्चा 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्या वो बच्चा रुक पाएगा? हमारा बच्चा दिन में आधा घंटा पढ़ता है, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ता है। स्कूल की पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा। स्कूल के अंदर सिर्फ टीचर्स पढ़ा रही हैं, एग्ज़ाम में आपके बच्चे को बैठना है। इसलिए अपने बच्चे पे काम करना शुरू कीजिए, अगर आपको अपने बच्चे की सफलता चाहिए तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना। अगर आपको कोई उपाय, कोई सुझाव और कोई ऐसी कोई जानकारी चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मेरा सपना यही है कि मैं अपने समाज को बदलूँ, और अपने कमज़ोर जो मेरे छात्र हैं उनको मैं ज़िंदगी में तरक्की करने के आगे बढ़ा सकूँ। इसलिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।